ओके, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ और आज की वीडियो में हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपना टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप लोग टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर से मुझे बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट उन या किसी भी तीन नंबर को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल सकते हैं जिसमें जो भी तीन नंबर आपके पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हो। एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में। मैं पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल. Let us name it as A, B and C. ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा 90 डिग्री जो फ्रेम हो रहा है वो किधर है, ये इधर फ्रेम हो रहा है 90 डिग्री एंगल B. सो डेफिनेटली वी कैन टेक दिस द साइड ऑपोजिट टू एंगल B एज हाइपोटेनस. तो इसको हाइपोटेनस लेंगे हम लोग, और जो साइड C के ऑपोजिट है दैट इज़ मस्ट बी टेकन. यहाँ पर हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, लाइक इफ़ वी आर कंसिडरिंग दिस ए बी एज पी देन दिस विल बी एज बी, और अगर हम लोग सी बी को या बी सी को पी मानेंगे तो हम ए बी को बेस मान लेंगे, और ये डिपेंड करता है हमारा एंगल के ऊपर. तो वो ट्रिग्नोमेट्री की बात है वहाँ पर. तो अभी के लिए हम लोग बी सी को बेस मान लेते हैं और ए बी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं. तो एक रिलेशन होल्ड करता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज़ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो इस रिलेशन को होल्ड करने वाले जो भी नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर्स के तीन नंबर के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं. बेसिकली ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर में क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में डिस्कस्ड है. क्लास 8 की सीबीएसई करिकुलम में इसको आप लोगों बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया है. तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, लाइक वी आर हैविंग 3, 4 and 5. So these are the examples 3, 4 and 5. तो ये तीन नंबर ऐसे नंबर हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं. इट मीन्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं. तो हम लोग अभी चेक कर लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं. तो उसके लिए इनको पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड कराना होगा. तो इट मीन्स कि इनमें से कोई भी एक नंबर का स्क्वायर जो होगा वो रिमेनिंग टू नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए. तो अभी चेक करते हैं. तो एक एक करके सबका पहले स्क्वायर निकालते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमें ऑब्जर्व हो जाएगा. तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25. एंड देन वी विल राइट स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 16. एंड ओके, नाउ वी विल राइट द स्क्वायर ऑफ 3. सो वी कैन ईजिली ऑब्जर्व, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है. तो डेफिनेटली दीज टू नंबर्स सम आर गोइंग टू गिव अस दिस वैल्यू. इट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन कॉल इट. 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. सो ये मीन्स just a minute. ओके, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये हमारे 5 स्क्वायर के बराबर है. बाय मिस्टेक मैंने वो 2 स्क्वायर लिख दिया था. सो नाउ इट इज़ करेक्टेड. अभी देखिए बच्चे लोग,
तो हम लोग इसको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है. सो इट इज़ ओके. अब हम लोग डिस्कस करेंगे. इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हमारे पास हो सकते हैं. एक एग्जांपल और हम लोग ले सकते हैं. हमारे पास एक नंबर है 6, दूसरा नंबर है 8 और तीसरा नंबर है 10. तो ये भी हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो करता है. अब हम लोग एक ट्रिक डिस्कस करेंगे जहाँ पर हमारे पास अगर इन पाइथागोरन ट्रिपलेट के कोई एक मेंबर अगर नोन होंगे तो हम रिमेनिंग मेंबर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके लिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. लेट अस कंसीडर the first member of Pythagorean triplet. Be M. Now with the help of this M we can find out remaining members of the Pythagorean triplet. तो फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? ओके ओके. सो हमने कोई भी एक नंबर कंसिडर कर लिया M. फर्स्ट मेंबर नहीं, M कोई भी नंबर कंसिडर कर लिया. मतलब आपको कोई भी नंबर गिवन है तो आप उस नंबर से 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट लिख सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट मेंबर हो जाएगा, अगर हमने पहला नंबर हमारा कंसिडर किया है M, अगर हमने नंबर कंसिडर किया M तो ओके. देखिए तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा? बहुत आसान है. जस्ट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. ये रिलेशन यहाँ पर होल्ड करता है. फर्स्ट हमारा 2m हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा हमारा इधर m² -1 और m² +1. इट डिपेंड्स अपॉन अस. हम जो लेना चाहें हम ले सकते हैं. थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा हमारा? m² +1. सो ये 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारे हो जाएंगे. अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस टेक द लेट हमने m की वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर ली. लेट अस सपोज हमने 3 ले लिया. तो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 क्या हम लोग 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट लिख सकते हैं. 3 नंबर जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे. तो फर्स्ट होना चाहिए 2m, तो हमने लिखा 2 × 3 6. सेकेंड होना चाहिए हमारा m² -1. So m² -1 means 3² 9 -1. So that is 8. And m² +1, that is 3² 9, 9 + 1 10. Okay, so we had already seen that these 3 numbers are obviously Pythagorean triplets and these are obeying the Pythagoras theorem. So it means it is proved. So similarly for any numbers you can find out the Pythagorean triplet. Let's end up here only. आज के लिए इतना ही enough है. फिर हम लोग कोशिश करेंगे. ओके सो लेट्स एंड अप हियर ओनली. फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में. एंड प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.